सबसे पहले 1 की बात करते हैं। ये जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं 1 प्रोसेस वैल्यू पीवी डिस्प्ले यूनिट रेड, यहाँ यानी ये हमारा है प्रोसेस वैल्यू जिसके साथ पीवी लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रोसेस वैल्यू आएगी जिसका कलर रेड होगा। यहाँ से ऐसे कर देते हैं। कंट्रोल आउटपुट लैम्प रेड, यानी ये हमारी कंट्रोल आउटपुट की यहाँ पे लाइट ऑन होगी जो कि रेड कलर की होगी जब हमारी आउटपुट ऑन होगी। और इनपुट टाइप हमने कौन सी रखनी है, आरटीडी और फिर PT100। तो आरटीडी और PT100 के लिए हमने कौन सा कोड सेट करना है, उसके लिए हमने कोड सेट करना है वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। तो मेरे पास इस टेम्परेचर कंट्रोलर का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है मेरे हाथ में। ये मेरे पास इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इसका, जिसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड करूँगी। तो सबसे पहले हम इसके फंक्शनल डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं। सबसे पहले 1 की बात करते हैं। ये जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं 1 प्रोसेस वैल्यू पीवी डिस्प्ले यूनिट रेड, यहाँ यानी ये हमारा है प्रोसेस वैल्यू जिसके साथ पीवी लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रोसेस वैल्यू आएगी जिसका कलर रेड होगा। उसके बाद सेकंड है सेट वैल्यू डिस्प्ले यूनिट, ये है हमारा सेट वैल्यू डिस्प्ले यूनिट। ये हमारा डिस्प्ले एक्चुअली मेन डिस्प्ले जिसके ऊपर ये हमारा सेट वैल्यू का डिस्प्ले जिसके ऊपर हमारे सेट वैल्यू की यूनिट आएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे भी रेड लाइट ही ऑन होगी। सो ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड हो गया ऑटो ट्यूनिंग। ऑटो ट्यूनिंग AT स्टैंड्स फॉर ऑटो ट्यूनिंग फॉर लैम्प, यह हो गया ऑटो ट्यूनिंग लैम्प रेड। रेड लिखा हुआ है इसके कलर का। तो ये हमारे ऑटो ट्यूनिंग का लैम्प है जो कि ऑन हो जाएगा, जो कि जब ऑन होगा तो रेड कलर, यहाँ पे रेड कलर की लाइट ऑन होगी। यहाँ से ऐसे कर देते हैं। कंट्रोल आउटपुट लैम्प रेड, यानी ये हमारी कंट्रोल आउटपुट की यहाँ पे लाइट ऑन होगी जो कि रेड कलर की होगी जब हमारी आउटपुट ऑन होगी। ये 4 हो गया। 5 लूप ब्रेक अलार्म। अब लूप ब्रेक अलार्म, ठीक है, जब हमारा लूप ब्रेक अलार्म का इंडिकेशन है ये जहाँ पे रेड लाइट ऑन होगी। और ये सारी इस एक्चुअली यहाँ पे रेड इसलिए लिखा हुआ है कि क्योंकि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि डिस्प्ले पे जब उसका कलर होगा तो रेड कलर होगा। सो आपको बार बार ये ब्रैकेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कलर्स होंगे वो रेड होंगे। और उसके पास हाई अलार्म लैम्प, तो ये हाई अलार्म लैम्प का है। और ये नीचे आप पढ़ सकते हैं लो अलार्म लैम्प, तो ये लो अलार्म लैम्प। उसके बाद सेट वैल्यू इंक्रीमेंट की, तो वो ये है। सेट वैल्यू डिक्रीमेंट की वो ये है, यानी अप की डाउन की, इन सिंपल वर्ड्स हम इन्हें कह सकते हैं। उस पर सेटिंग डिजिट शिफ्ट की वो ये है, ये हमारे डिजिट शिफ्ट की है। उसके बाद ये हमारी जो लास्ट है वो सेट की, ये हमारी सेट की। सो आपको इसके मेन सब कुछ उम्मीद करते हैं कि समझ आ गया होगा। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसको ऑन करने की, ताकि हम इसे ऑपरेट कर सकें। तो उसके लिए हमें इसका वायरिंग डायग्राम देखना होगा जिसके ऊपर मेंशन होगा कि हमने इसे कितनी इनपुट देनी है इसको ऑन करने के लिए और कहाँ पे देनी है। सो हम इसका वायरिंग डायग्राम पढ़ें जो कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल में भी है, लेकिन हम इसे यहाँ से पढ़ना बेहतर समझते हैं। हम यहाँ से इसे पढ़ते हैं। तो हमने इसे ऑपरेट करने के लिए इनपुट जो देनी है वो ये देनी है। इसको इनपुट चाहिए है, इसको इनपुट हमने देनी है 100 से 240 वोल्ट AC। तो ये AC का साइन बना हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसे वोल्ट देने हैं। तो चलिए अब हम देते हैं। उसके लिए मैंने पावर केबल पे पास रखी हुई है। ये वाली पावर केबल है जिसको हम लगाएंगे और ऑन करेंगे। तो मैं इसे खोल लेती हूँ। तो इसका हमने इनपुट देनी है 8 और 9 नंबर पे। तो 8 और 9 नंबर इसका है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये 8 नंबर टर्मिनल और ये 9 नंबर टर्मिनल। तो हम इसको प्लग इन कर देते हैं। तो मैंने 8 और 9 नंबर पे इसकी वायरिंग कर दी है। और अब मैं इसकी प्लग को, तो अब मैं इसकी, ये है इसका प्लग। और अब मैं इसको 220 वोल्ट प्रोवाइड करूँगी जो कि मेरे पास मौजूद है। तो
अब मैंने इसे ऑन कर दिया है, तो हमें ऐसे शो करा रहा है, क्योंकि वो हमें बताना चाह रहा है कि वो कुछ भी अभी सेंस नहीं कर सकता, क्योंकि हमने इसे किसी भी सेंसर की इनपुट नहीं दी। तो अब हम इसे सेंसर की इनपुट देने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें इसका फिर से आप डायग्राम जब पढ़ेंगे तो अगर आप देना चाहते हैं इसके ऊपर थर्मोकपल, तो आपको 20 और 19 और 20 नंबर पे देना पड़ेगा। 19 नंबर पे प्लस और 20 नंबर पे माइनस। ये इसके सिंबल बने हुए प्लस और माइनस के। और अगर आप इसके साथ RTD लगाना चाहते हैं तो आपको 18 पे A और 19 और 20 पे B। तो मैं भी चलाऊंगी। तो मैं भी इसका इनपुट दूंगी के टाइप थर्मोकपल की। सो लेट्स बिगिन। तो अब मैं इसे इनपुट दूंगी PT100 की। हम इसके अंदर इनपुट की वायरिंग कर चुके हैं PT100 की। ये हमारा PT100 है। और इसके बाद हमने फिर से इंस्ट्रक्शन मैनुअल में देखा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये कुछ भी शो नहीं करा रहा, क्योंकि अभी इसके अंदर इंटरनल सेटिंग हो रही है PT100 की। तो PT100 की सेटिंग करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। उसके अंदर हमें सबसे पहले सेटिंग करनी होती है SL1 की। इसकी होती है सिलेक्शन ऑफ इनिशियल सेट मोड। उसके अंदर हमने एक सेटिंग करनी होती है SL1 की। उसका एक कोड है जो कि हमें सेट करना है। तो SL1 का कोड कहाँ पे आते हैं, वो आएंगे नीचे। तो नीचे और हम करेंगे ये आगे इनपुट रेंज, यहाँ से हम सेट करेंगे। और इनपुट टाइप हमने कौन सी रखनी है, RTD और फिर PT100। तो RTD और PT100 के लिए हमने कौन सा कोड सेट करना है, उसके लिए हमने कोड सेट करना है 0011। ये देखिए, ये RTD, ये PT100 और 0011 ये इसकी रेंज है। यानी ये -199 डिग्री से लेके इससे लेके 640 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इसकी टेम्परेचर सेंसिंग की रेंज है। तो इसको अब हमने कैसे जाना है, अब हमने इनिशियल सेट मोड पे जाने के लिए हमने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की को हमने दबा के रखना है। और ये हमारा SL1 खुल गया। SL1 का अब हमने कोड रखना है 1। ये हमारी शिफ्ट की, इंक्रीमेंट की को हमने दबाया तो हमारा इंक्रीज हो गया डिजिट। और यहाँ से हमने शिफ्ट की को दबाना है, हम आगे यहाँ से भी हमने 1 कर देना है। हमारा कोड सेट हो गया 0011। तो अब हमने वापस जाने के लिए हमें सेट की को दबाना है और फिर हम लोग वापस चले जाएंगे ऑपरेशनल मोड पे। ये हम अपने ऑपरेशनल मोड पे आ गए। तो हमने जब इसे जब इन्वर्टर को 3 सेकंड के लिए दबाया तो हम इनिशियल सेट मोड पे चले गए। और जब हमने सेट की को 3 सेकंड के लिए दबाया तो हम वापस आ गए। तो ये हमारा राइट नाउ हमारा टेम्परेचर है हमारे रूम का, जिस वक्त जहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, जो कि ऑलमोस्ट 34 इतना ही है जितना आपको ये शो करा रहा है। तो ये हमें बिल्कुल सही शो करा रहा है। उसके बाद अब हम इसकी चेक करते हैं पैरामीटर सेटिंग मोड, जो कि ये है इसका पैरामीटर सेटिंग मोड। इसका पैरामीटर सेटिंग मोड है। तो पैरामीटर सेटिंग मोड के लिए यहाँ पे मेंशन है प्रेस द की का आइकन बना हुआ, कौन सी की, सो वो की है सेट की को हमने कंटिन्यूसली 3 सेकंड के लिए वो करें दबाएं। तो हम इसको ओनली इस की को सेट की को 3 सेकंड के लिए दबाएंगे तो ये हमारे ये सेटिंग खुल गई। अब ये कौन सी सेटिंग है हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो एक्चुअली जो हमने खोला हुआ है इंस्ट्रक्शन मैनुअल वो KXN सीरीज़ का है। तो उसके अंदर से हमें अब वो बता रहा है कि कौन सी सेटिंग होगी। तो एक्चुअली वो सारी ही KXN सीरीज़ का बता रहा है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने सेट की को प्रेस किया तो हमारे पास सेट वैल्यू 1 और सेट वैल्यू 2 की ऑप्शन नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये 1 लिखा हुआ है, यानी हमारे ये सेंटेंस, ये 1 नंबर का सेंटेंस हमें पढ़ना है। वो कह रहे हैं 1 इज ओनली फॉर द KX4S
इट इज़ नॉट डिस्प्लेड इन अदर मॉडल्स। यानी ये सिर्फ KX वॉइस मॉडल के लिए है और किसी और मॉडल के लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फैक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।